कि निकाह के अंदर जो लोग आते हैं उनको भी गाड़ी खड़ी करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इकबाल मैदान में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते नहीं है, कोई वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होते, तो मेरा उनसे एक सुझाव है कि उस मैदान को भी पार्किंग के लिए सुनिश्चित कराया जाए, चाहे हमारे मध्य क्षेत्र के विधायक हों चाहे उत्तर क्षेत्र के विधायक हों। ये मेरा उनको सुझाव है। व्यवस्था तो व्यापारियों ने दुरुस्त कर ली है, अब पार्किंग का इंतजाम तो हो गया व्यापारियों की पहल से। तो सरकार थोड़ी सी जागे, थोड़ी सी नींद में से होश में आ जाए, होश में आने के बाद व्यापारियों को भी आज हर आदमी के पास 4 व्हीलर है और वो 4 व्हीलर से ही अपनी फैमिली के साथ जाके वो खरीदारी करता है। यहाँ सोने का मार्केट है, अब अपन चाहते हैं, आज सोने का भाव इतना है, 10 लाख 15 लाख का सोना यदि कोई शादी में खरीदा मामूली बात है, और 15 लाख लग के इतनी दूर से आए, फंसा हुआ, और फिर यहाँ से लेके जाए तो उसको तो रिस्क लगती है, क्योंकि पलायन कर रहे हैं। पलायन की एक सबसे बड़ी वजह ये सुविधाएं, जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग कहाँ रहेंगे। पार्किंग हायर की है, जैन समाज की ओर से हमारे को मिली है वो, तो हम लोग वहाँ व्यापारी और उनके कर्मचारियों की गाड़ी के लिए उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वहीं गाड़ी खड़ी करें। और जो आता है, हम लोग सुबह 10 बजे जाते हैं और दिन में 1-1.5 बजे तक यहीं रहते हैं सारे व्यापारी, कुछ जो हमारी कार्यकारिणी के चुनिंदा व्यापारी। अभी हम खड़े हैं सराफा बाजार में और मेरे पीछे जो आपको दिख रही है ये भोपाल की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है। और ये जो मार्केट है यहाँ पे सराफे का व्यापार है, कपड़े का व्यापार है, तरह तरह के यहाँ पे व्यापार किए जाते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी ये होती थी कि जब फुटपाथ पे दुकानें लग जाती थी और पार्किंग करने की लोगों को जगह नहीं मिलती थी, व्यापारियों ने एकजुट होकर इस जगह को पूरी तरह से खाली कराया और खाली करा के ये निःशुल्क यहाँ पे जो खरीदारी करने के लिए ग्राहक आते हैं उनके लिए ये पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। यहाँ पूरी तरह निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ व्यापारियों की गाड़ी नहीं लगेगी, इसको पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ किसी भी व्यापारी की तो गाड़ी नहीं खड़ी होगी। यहाँ जो गाड़ी खड़ी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्राहक की होगी जो शॉपिंग करने यहाँ पे आ रहा है। सरकार द्वारा यहाँ पे कोई भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से अतिक्रमण दिखता है, और अगर आगजनी हो जाती है, कोई हादसा होता है, तो वाहन कहाँ से निकलेगा। जब ग्राहकों के वाहन सड़कों पे खड़े होते थे, दुकानें बाहर होती थी और जगह जगह ठेले लगे हुए नजर आते थे, तो व्यापारियों ने प्रण लिया और प्रण लेने के बाद पार्किंग की व्यवस्था बनाई और धीरे धीरे इस मार्केट को पूरी तरह से दुरुस्त करते हुए व्यापारी नजर आ रहा है। हम व्यापारियों से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी अगली प्रोसेस क्या है और इस पूरी प्रोसेस को किस तरीके से वो अंजाम में लाए। पुराने शहर की एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से है। यहाँ प्रशासन को कई बार लिख के दे चुके, परंतु आज तक किसी प्रकार की कोई पुराने शहर में तो कोई कार्रवाई नगर निगम ने नहीं करी, न प्रशासन ने करी। कलेक्टर तक का दौरा करा चुके, परंतु हो क्या रहा। आज हम लोग व्यापारियों की पहल पे आज हम लोग करते रहते हैं। आज फिर हमने एक बार पहल करी कि ये सुभाष चौक जो चौक बाजार का मैदान है, आने वाले त्यौहार है, ईद का त्यौहार आ रहा है, रमजान आ रहे हैं, अक्षय तृतीया का बड़ा त्यौहार आ रहा है, जो कि व्यापारियों को बड़ा इंतजार होता है। यहाँ सभी तबके के दुकानदार हैं, सभी कौम के दुकानदार हैं, और यहाँ जो वैरायटी मिलती है अच्छी मिलती है। शहर का प्रतिष्ठित बाजार है और इस बाजार में हर आदमी जाना चाहता है। तो हमने इस बाजार में भोपाल के सम्मानीय ग्राहकों के लिए 2 व्हीलर्स की निःशुल्क व्यवस्था करी। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करें और आराम से शॉपिंग करें। लखेरापुरा, नदीम रोड, इब्राहिमपुरा, मारवाड़ी रोड, यहाँ जाना वहाँ चला जाए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये व्यापारियों की तरफ से पहले या सरकार की तरफ से भी कोई योगदान? इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ व्यापारियों की पहल है। और व्यापारियों ने एक पहल और करी है। जैन मंदिर रोड पे संत भवन में हम लोगों ने एक पार्किंग हायर की है, जैन समाज की ओर से हमारे को मिली है वो। तो हम लोग वहाँ व्यापारी और उनके कर्मचारियों की गाड़ी के लिए उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वहीं गाड़ी खड़ी करें। और जो आता है, हम लोग सुबह 10 बजे जाते हैं और दिन में 1-1.5 बजे तक यहीं रहते हैं सारे व्यापारी, कुछ जो हमारी कार्यकारिणी के चुनिंदा। देख रहे थे कि चारों तरफ से ग्राहक आता है। भोपाल का पुराना बाजार है, सबसे पुराना बाजार यही है। इसमें पूरे भोपाल से कस्टमर आता है, तो इसके लिए यहाँ पर वाहन खड़े करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे भी चारों तरफ अतिक्रमण फैला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है कि ये भी हटाई जाए, पर किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। भोपाल का सबसे पुराना मार्केट होगा ये। कभी यहाँ आगजनी हो जाती है, जो फायर प्लांट भी लगाए गए थे जो अभी चालू नहीं हुए हैं फिलहाल, अगर यहाँ आगजनी हो जाती है तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे कभी आगजनी हो जाती है तो दमकल को आने में मुश्किल ही है, नामुमकिन है। यहाँ पे तो समझ लो आसपास के लोग बुझा दें तो बुझा दें, नहीं तो पूरी आग लग जानी है और पूरी दुकानें साफ हो जाएंगी आसपास की। यहाँ पे इतनी समस्या से कोई कलेक्टर से कोई अपील की या क्षेत्रीय विधायक? हम लोग लगातार 5 साल से कलेक्टर के पास, महापौर के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, हर एक जगह गए हैं और हर एक जगह हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही हम लोगों की। क्यों सुनवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोग टैक्स पेड भी करते हैं, जो माल आता है और टैक्स पेड आता है, क्या वजह है सुनवाई ना हो? अब ये तो सब सरकार जाने, हम लोग तो अपने आवेदन दे सकते हैं, बाकी उसको क्रियान्वयन करना सरकार का काम है। देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा था। हम यहाँ आए थे पार्किंग की व्यवस्था को लेके। पार्किंग की व्यवस्था तो स्वयं इन लोगों की
जो जागरूकता है उसको देखते हुए इन्होंने कर लिए, मगर सरकार के जो काम है वो सरकार पूरी तरह से करते हुए नजर नहीं आती। जो एक सबसे बड़ी समस्या थी पार्किंग की, वो इन व्यापारियों द्वारा तो हो गई है, मगर यहाँ कोई आग लगती है या किसी तरह की कोई हानि पहुँचती है तो उसका उपाय क्या है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक पीछे अगर हम देखते हैं तो इकबाल मैदान की तरफ से रोड बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से भी व्यापारियों को दिक्कत है क्या? उसकी वजह से भी दिक्कत है, क्योंकि जो ग्राहक अंदर आना चाहता है उसको पूरा घूम कर आना पड़ता है, और कभी कभार ग्राहक जो है सीधे बेड़ागढ़ की तरफ निकल जाता है। सिटी में सही व्यवस्था ना होने की वजह से ग्राहक यहाँ पर अंदर एंटर ही नहीं करता, और कभी एंटर करता है तो गाड़ी घुमाता घुमाता पार्किंग नहीं मिलती और वापस यहाँ से सिटी से बाहर निकल जाता है। इकबाल मैदान में भी पार्किंग बननी चाहिए। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत ज़रूरत है। मल्टी लेवल पार्किंग की यहाँ पे हमें से मांग रही है। यहाँ पे इकबाल मैदान भी जगह खाली है और भी कई जगह खाली है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, पर यहाँ पर सरकार द्वारा पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अच्छा अब्बू जी, यहाँ पे पार्किंग के लिए बनाई गई है, दो दो तीन तीन जगहें पार्किंग के लिए बनाई गई, क्या वजह है व्यापारी वहाँ गाड़ी पार्क नहीं करते या ग्राहक वहाँ पे गाड़ी लगा के यहाँ नहीं आते? एक्चुअल में होता क्या है, वहाँ पर जो रहवासी हैं पुराने शहर के, वो गलियों में रहते हैं, और गलियों में रहते हैं तो वहाँ उनके पास 4 व्हीलर्स होती हैं, तो वो अपनी मल्टी लेवल पार्किंग में, जो कि वहाँ 300 दिन के लिए वो पैसे दे देते हैं ठेकेदार को, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये गैर कानूनी काम भी है। ये कानून कहता है कि वहाँ पर सिर्फ 12 घंटे से ज़्यादा पार्किंग, रात को पार्किंग खाली होनी चाहिए नगर निगम की, मगर वहाँ कलेक्टर या कमिश्नर नगर निगम कभी दौरा करें तो उनको हकीकत दिख जाएगी। हम चाहते हैं मल्टी लेवल जो इकबाल मैदान का मैदान पड़ा हुआ है, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते नहीं है। अब वो मैदान बचा काहे के लिए? पुरानी दिल्ली जो लाल किले के सामने ऐतिहासिक मैदान था, वहाँ पर दिल्ली सरकार ने पार्किंग बना दी। मध्य प्रदेश सरकार अभी तक सो रही है, भोपाल का प्रशासन सो रहा है, वहाँ पर पार्किंग की आवश्यकता बना क्यों नहीं रहा पार्किंग? भाई अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होने नहीं दे रहा है वहाँ, वो 4 व्हीलर्स की व्यवस्था करिए। मस्जिद के अंदर निकाह होते हैं, वो तक बंद होगा। निकाह करने अब ताजुल मस्जिद लोगों को जाना होता है, ये तरीका क्या है? भोपाल की गंगा जमुना तहजीब जब बनी हुई है तो वहाँ पर पार्किंग बनानी चाहिए इकबाल मैदान के में अंदर। बिल्कुल। देखिए, बड़ी अच्छी एक बात आई है निकल के सामने कि इकबाल मैदान जब किसी काम का ही नहीं बचा है, ना तो वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं ना वहाँ धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जब किसी तरह के आयोजन ही नहीं हो रहा और एक जगह छोड़ दी गई है, ना वहाँ खेलने की इजाज़त है, धारा 144 भी शायद वहाँ लगी हुई है। अब वहाँ पे अगर पार्किंग की व्यवस्था बन जाए तो यहाँ पे आने वाले ग्राहकों को, व्यापारियों को बड़ी शांति मिल सकती है और यहाँ का वातावरण भी ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो भोपाल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे कुछ फुटपाथ पे लोग दुकानें लगाते हैं, इनको व्यवस्थित कर दिया जाए। मगर पूरी तरह से देखने में ये आता है कि पार्किंग की व्यवस्था तो व्यापारियों ने दुरुस्त कर ली है, अब पार्किंग का इंतजाम तो हो गया व्यापारियों की पहल से, तो सरकार थोड़ी सी जागे, थोड़ी सी नींद में से होश में आ जाए। होश में आने के बाद व्यापारियों को भी देखे। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, अनुभव चौधरी जी। चौधरी जी, क्या लगता है ये व्यवस्था जो हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्था व्यापारियों और सारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके सहयोग से बहुत अच्छी हमने व्यवस्था शुरू की है। सभी जन इससे संतुष्ट हैं। होता क्या था, यहाँ ग्राहक गाड़ी लेके आता था तो ये पार्किंग भर जाती थी दुकानदार उनके लड़कों की गाड़ियों से। फिर क्या होता था, ग्राहक जहाँ भी जाता था उसको आगे बढ़ा दिया जाता था कि साहब गाड़ी यहाँ खड़ी मत कीजिए। तो धीरे धीरे हम अपने ग्राहक को खुद ही बाहर कर रहे थे। अब प्रशासन के माननीय आलोक शर्मा जी अब विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उनके सानिध्य में एक पूरा वीडियो बना के और इकबाल मैदान के सामने जो जगह पड़ी हुई है वो पूरा पार्किंग जो है वो बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, पर उसके बाद कोई भी चर्चा, कुछ भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। तो आज जहाँ भी मल्टी लेवल पार्किंग है, चाहे वो बैरागढ़ हो, चाहे कोलार हो, चाहे न्यू मार्केट हो, सब जगह पर व्यवसाय बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्राहक को आज हर आदमी के पास 4 व्हीलर है और वो 4 व्हीलर से ही अपनी फैमिली के साथ जाके वो खरीदारी करता है। यहाँ सोने का मार्केट है। अब अपन चाहते हैं, आज सोने का भाव इतना है, 10 लाख 15 लाख का सोना यदि कोई शादी में खरीदा मामूली बात है, और 15 लाख रख के इतनी दूर से आए, फंसा हुआ, और फिर यहाँ से लेके जाए तो उसको तो रिस्क लगती है, क्योंकि यहाँ जेब कतरे वगैरह तो ऐसे कई घटनाएं आम हैं। हमारा बस यही निवेदन है कि भाई ऐसी पार्किंग हमें भी मिलना चाहिए जो बैरागढ़ में। आज सिटी के अंदर ये पोजीशन है कि लखेरापुरा और लो बाजार में दुकान बिकने को पड़ी हैं और आधे रेट में बिकने पड़ी हैं, पर खरीदार नहीं है, क्योंकि खरीद के करेगा कौन? कौन मूर्ख जाएगा? बैरागढ़ में रेट दोगुने और तिगने हो गए प्रॉपर्टीज के, उसके बाद भी खरीदार है। तो यहाँ तो नहीं हो रहा, आपके साथ दोगला व्यवहार हो रहा है कि जानबूझ के आप लोगों को तंग किया जा रहा है? आप साहब, ये प्रशासन की मंशा तो उनके दिल में हो जाने पर हमें नहीं मिल रहा, तो हमें चाहिए, हमारी डिमांड है। और यदि ये नहीं मिला तो अगले 10 साल में सिटी का व्यापार और नीचे नीचे जाता जाएगा, और इसके लिए अच्छा, कौन जिम्मेदार होगा? आता है कि यहाँ से व्यापारी भी पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल पलायन करने की पार्किंग समस्या है या कोई और समस्या? आप ये मान के चलो कि भाई
कुछ पैतृक कारण भी होते हैं, पर पैतृक कारण अब कम हो गए। अब तो पार्किंग ही और व्यवसाय का नहीं होना ही मुख्य वजह है पलायन की। देखिए बहुत बड़ी बात एक निकल के सामने आई, जिस तरीके से कुछ दिन पहले एक सुर्खियों में चला था कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन की एक सबसे बड़ी वजह ये सुविधाएं हैं। जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग कहाँ रहेंगे। दूसरी चीज़ ये तो होश में आ गया, अब देखते हैं शासन प्रशासन कब होश में आता है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।